आप में से कुछ लोग होंगे जो पिछले बैच में ये बोल रहे थे, मैं पहले नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे पे जाऊंगा, मैं तीसरे पे जाऊंगा, पहले आप जाओ, पहले आप जाओ। आप 10 बार रिहर्सल कर लिए ना, अगर आप पता क्या बोलोगे, एक बार तुम हटो, मैं निपटाता हूं एक बार और लाइक दैट यू विल फील द डिफरेंस। रिहर्सल अगर आप बार बार करेंगे, जितनी ज्यादा आप रिहर्सल करेंगे, उतना आपका डर, डाउट, हेजिटेशन, झिझक, ये सब नीचे आता चला जाएगा। आपको लगता हो डर बहुत लगता है, घबराहट बहुत होती है, रिहर्सल कर लो। एक ही स्पीच को अगर 15 बार दे दिया तो फिर डर क्या करेगा? डर तो इसी बात का लग रहा है ना, कागज छूट गया तो, याद नहीं रहा तो, 3 में से 2 याद रहे तो। तुमने अगर 20 बार बोल दिए, रात को 1:30 बजे भी मैं बोलूंगा ना, वो बताइए, आप आके ऐसे खटाक से बोल दोगे। तो जितना ज्यादा रिहर्सल, उतना आपको डाउट कम होगा, हेजिटेशन कम होगी, डर कम होगा। मैं ये आपको रामबाण इलाज दे रहा हूं, ये आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, राइट? किसी भी चीज में उसको डर लगता हो, लाइक ये सेम बातें मैं सिखाता हूं। शायद मेरे बेटे को मैंने बोला शाम को आने के लिए, ही विल कम हियर अराउंड 4:35। I mean, if you ask me, he is a state level basketball player. Like we are fighting for him. Like fighting बोले तो मेहनत करवा रहे हैं उसको कि प्रयास करो, नेशनल्स खेलो, आगे जाओ। I mean, the way he handles his balls, ऐसे बॉल ना उनके हाथों में ऐसे वो डिसाइड करते हैं बॉल कहाँ जाएगी यार। जैसे यहां मारूंगा बॉल तो वापस यहां तक आएगी, इतनी प्रिसीजन कैसे आती है? टूर्नामेंट में जाएंगे, उस दिन दूसरी टीम है, नई टीम है, राइट? दर्द कम लगेगा, हेजिटेशन कम होगी। सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। पीछे मैं गौरव भाई उसके साथ स्टेट्स में गया खेलने के लिए, और मुझे बोल रहा है पापा डर लग रहा है। मैं बोला तो कितने साल से खेल रहा है? तो जब से वो इतना था ना, ही वॉज इन क्लास 3 तब से खेल रहा है, नाउ इज इन क्लास 11, तो 8 साल से खेल रहा है। मैं बोला तूने इस बास्केटबॉल को, तेरा उसके साथ ना एक रिश्ता है, और पिछले 8 साल जीवन के तूने हर दिन बास्केटबॉल खेला है। तू अगर नहीं भी चाहेगा ना, तो भी वो बास्केटबॉल ऑटोमेटिकली तेरे हाथ में आएगी, तो वहीं जाएगी जहां तू भेजना चाहता है। आई वॉज इन पुणे इन ओशो सेंटर, राइट? सो 1 महीना 2 महीना जब मैं साल में निकल जाता हूँ किधर किधर, सो आई लिसन टू वन स्टोरी, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। एक हस्बैंड वाइफ दोनों गेम, एक सर्कस में काम करते थे। तो वाइफ को ऐसे लटका देते थे वो ऐसे, और हस्बैंड ना ऐसे आंखों पे पट्टी बांधकर ऐसे 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 करके चाकू फेंकता था 7। कितने? ट्राई मत करना ऐसे घर जाके, वैसे मतलब जितनी दूर वो लास्ट में बोर्ड लगा है, और यहां से ऐसे लाइक दैट, और पूरी जनता ऐसे होता ना, हार्ट बीट बढ़ी हुई है, ऐसे एक चाकू उसके इधर लगेगा, एक इधर। अपनी खुद की वाइफ, राइट? हस्बैंड वाइफ 25 years दे डिड दिस टुगेदर। लेकिन उनका रिलेशन उतना अच्छा नहीं चल रहा था, और हस्बैंड का कहीं अफेयर हो गया, वाइफ उससे नाराज हो गई, दुखी हो गई दोनों, या हस्बैंड वाइफ लड़ते रहते सारा दिन। एक दिन ना उसकी अति हो गई, उसने बोला आज चाकू, गेम ओवर, कोई शक भी नहीं करेगा, 25 साल से मैं कर रहा हूं, इंसान है, गलती हो जाती है। और तो उसने ना मन बना लिया पूरा। कहानी समझ गए आप? तो सिनेरियो ब्रिजेश बहुत खुश है, इसको आइडिया मिल गया आज, मतलब ना इसी के लिए आया था, 25,000 वसूल लिया, राइट? नाउ लिसन टू केयरफुली, पावर ऑफ रिहर्सल आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग। 7 चाकू, और आंखों पे पट्टी है, डिस्टेंस फिक्स, वाइफ इज देयर, ऐसे बंधी हुई है, और ऐसे चाकू। आज उसने मन बना रखा था, और चाकुओं को जब वो धार दे रहा था ना, आज लास्ट है और कोई शक नहीं करेगा कितने साल से वो ये सेम काम कर रहा है, 25 years सेम जॉब। और उसे पूरा विश्वास था जैसे ही पहला चाकू जाएगा तो चीखों की आवाज आएगी, खून बहेगा, लाइक दैट, राइट? अब वो गया, उसने मन बना रखा है, सब सेट करके, और पहला चाकू, कोई आवाज नहीं आई, पब्लिक की तालियां बज रही हैं, मतलब उसे लगा बच गई। दूसरा चाकू, बच गई। अब वो और अंदर से ना अपने आप को तैयार कर रहा है, इस बार मार के रहूंगा। और मन में ऐसे सोच रहा है, ये हार्ट में सीधा, ये ऐसी जगह लगेगा, उसके बाद उसे हॉस्पिटल भी ले गए ना तो भी मरेगी वो, राइट? और लाइक दैट, फुल क्लैरिटी, एवरीथिंग क्लियर। थर्ड, पब्लिक ताली बजाई जा रही है। 4th, 5th, 6th, 7th, सातों के सातों चाकू वहीं लगे जहां 25 साल से लग रहे थे। यू नो, व्हेन यू रिहर्स आफ्टर दैट, आप भी चाहकर खराब परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, बिकॉज 25 years यू आर डूइंग इट यार, 25 years यू आर डूइंग इट, राइट? यू नो, you get that kind of relationship. Today also when I was coming, I told to my wife, नया प्रोग्राम में शुरू करने जा रहे हैं, कि जाना यार, तू 20 साल से तू यही कर रहा है, तेरा और स्टेज का एक रिश्ता है, तू जो भी करके आएगा, तू मेरे को 3 दिन के बाद बोलेगा ये मेरी लाइफ की सबसे कमाल की वर्कशॉप थी, जा अब मेरे को इरिटेट मत कर, मुझे जाने दे, राइट? और लाइक दैट।
Because why it is happening like this? Because same thing I have delivered, I don't know how many times, yaar. Same stage, my relationship with stage, it's like that. So nervousness, fear, doubt, hesitation, आपको छू भी नहीं सकते. Because when you come on stage, your rehearsal will come into practice. आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप अच्छा काम करके निकल गए. It's power of rehearsals. So अगर आपको डर, डाउट, हेजिटेशन, इन सब चीजों को, नर्वसनेस को खत्म करना है जिंदगी में किसी भी एरिया में, there is only one solution. Best solution is rehearsal, 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 some more rehearsal. और जैसे जैसे रिहर्सल बढ़ेगी, तीन चीजें बढ़ती जाएंगी. तीन चीजें ऊपर, तीन चीजें नीचे. कॉन्फिडेंस विल गो अप. कितने लोगों को कॉपी पेस्ट करने में मजा आता है? कॉपी पेस्ट इतना आसान काम है. कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट. एक बार अगर मैंने ये स्पीच दे ली तो दूसरी बार पता है क्या फील होता है? चल अब तो कॉपी पेस्ट ही है, एक बार तो कर ही दिया. आपने दूसरी रिहर्सल करी, अब क्या फील होता है? दो बार यही 3-3 मिनट कर दिए, अब तीसरी बार में क्या दिक्कत है यार, ये तो मैं यूं कर दूंगा. एंड इफ यू डू इट 3 times, 4 times, 5 times, 7 times, 10 times, आफ्टर दैट फिर आप बोलोगे कागज कुगज नीचे है. आप में से कुछ लोग होंगे जो पिछले बैच में ये बोल रहे थे, मैं पहले नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे पे जाऊंगा, मैं तीसरे पे जाऊंगा, पहले आप जाओ, पहले आप जाओ. आप 10 बार रिहर्सल कर लिए ना, अगर आप पता क्या बोलोगे? एक बार तुम हटो, मैं निपटाता हूं एक बार और. लाइक दैट यू विल फील द डिफरेंस. सेल्फ बिलीफ विल गो अप. खुद पे भरोसा आपका बढ़ने लगेगा जब आप रिहर्सल करने लगेंगे. तो मैं तैयार होके आया हूं, राइट? That is power of rehearsal. And last is performance quality will improve when you do good rehearsal. Like I can talk endlessly about rehearsal. This is my favorite thing, yaar. Rehearsals, rehearsals, rehearsals.